कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर इंग्लिश जो है, इंग्लिश वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं, कुछ ना कुछ पोर्शन उसका इंग्लिश का रहता है, वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में उनको प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हम कुछ बताना चाहेंगे। जो इंग्लिश है इसको समझने के लिए सबसे मेन चीज़ है, जिस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है एक एक सेल से मिलके, इंग्लिश में सबसे पहले जो होती है स्पेलिंग। अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है तो आप इंग्लिश कभी समझ नहीं सकते, कभी, नेवर पॉसिबल। उसके लिए हमें स्पेलिंग समझना पड़ेगा, उसके मीनिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि स्पेलिंग का कोई ना कोई अर्थ होता है, और वो स्पेलिंग जो है अगर अर्थ पता चल गया तो कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, कुछ भी हो आप आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। हमें दिक्कत आती है स्पेलिंग की, तो स्पेलिंग तो आपको सीखनी पड़ेगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप बैठ के इनको रट्टा मारो, बच्चे नहीं रह गए वो रट्टा मारिए। इन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए चारों तरफ से हमें काउंटर करना पड़ता है इनको। सबसे पहले आप एक पेपर खरीदें इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला जैसा कि हमने जो किया है अभी तक वो मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश का कोई भी एक पेपर खरीदें और उसका 1 से 1.5 घंटा, यानी कि एक पेज जो है पूरा जो लिखा होता है उसको पढ़ें। जाहिर सी बात, पहले दिन जब पढ़ोगे बहुत सारी समस्या आएंगी, तुमको स्पेलिंग पता ही नहीं चलेगी। वो स्पेलिंग जो है, एक कॉपी जो होगी, एक कॉपी ले लो 10-20 रुपए की, उसमें सारी स्पेलिंग निकाल के रखो और उसका अपनी डिक्शनरी से, मोबाइल में आजकल तो हेलो गूगल चल रहा है, कुछ भी बोल दो फटाक से स्पेलिंग आ जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बेनिफिशियल है। तो उस स्पेलिंग का क्या करो, स्पेलिंग निकाल लो, मीनिंग निकल आएगा। और जब उनके स्पेलिंग पता चल जाएंगे तो उस पैसेज का आप आराम से अर्थ निकाल लेंगे और वो चीज़ समझ जाएंगे। एक दिन का काम हो गया। दूसरे दिन जब यही काम करो अगले पेज के लिए, तो ये स्पेलिंग एक बार रिवाइज कर लो। तीसरे दिन करो तो पिछली 2 दिन की रिवाइज कर लो। चौथे दिन, 5वें दिन करोगे तो पिछली वाली सारी स्पेलिंग लर्न हो जाएंगी, और वही स्पेलिंग फिर आगे पेज में यूज भी होती चली जाती हैं, रिपीट होती हैं। लगभग ये काम तुम 15 दिन बाद करोगे। 15 दिन बाद तुम्हें शायद 10-5 स्पेलिंग भले ही निकलें, कोई भी स्पेलिंग ऐसी नहीं निकलेगी जिसका तुम्हें मीनिंग नहीं पता होगा। बहुत उम्दा ट्रिक है ये। सिर्फ 15 दिन का प्रयास है, 1 घंटा डेली देने के लिए। बहुत आराम से आप इसको सीख सकते हैं बिना किसी समस्या के। और कहीं भी कोई चीज़, इंग्लिश की चीज़ निकलती है, दिखती है, तो उसका अर्थ निकालने की कोशिश करो कि यार ये लिखा है, इसका मतलब क्या। जस्ट लीव इट, इसका छोड़ने का मतलब नहीं बनता है। छोड़ दिया, क्या करना है, तो फिर आप जिंदगी भर सीखने वाले प्राणी थोड़े रह जाओगे। इंसान में कहा जाता है कि जीवन भर सीखता है, तो सीखने की मानसिकता बनाइएगा। 15 दिन में बहुत आसानी से आप किसी भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का स्पेलिंग निकाल सकते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल होगा, करके देख लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।